बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नामक राज्य में महाराज विक्रमादित्य शासन करते थे। वे अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सभा में प्रतिदिन दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और राजा हमेशा सच्चाई और न्याय के आधार पर निर्णय सुनाते थे। एक दिन ऐसा मामला दरबार में आया जिसने राजा की समझ और न्याय की असली परीक्षा ले ली। दरबार में दो आदमी हाजिर हुए। एक का नाम था रामलाल और दूसरे का नाम था गोकुल। दोनों गांव के व्यापारी थे। महाराज, ये गोकुल मेरा 1000 स्वर्ण मुद्राओं से भरा संदूक चुरा कर कहता है कि ये उसका है। असत्य है महाराज, वह संदूक मेरा है। रामलाल झूठ बोल रहा है। सुनते ही दरबार में फुसफुसाहट मच गई। शांत हो जाइए, सच्चाई सामने लाना ही हमारा धर्म है। दोनों अपनी बात स्पष्ट करो। महाराज, पिछले वर्ष मैंने एक व्यापार किया था और उससे 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाई थीं। उन्हें मैंने लोहे के संदूक में सुरक्षित रखा था। गोकुल चालाकी से वह संदूक ले गया। नहीं महाराज, संदूक मैंने अपने पिता से पाया था, उसमें वही मुद्राएं थीं। रामलाल तो बस झूठे सबूत गढ़ रहा है। महाराज, दोनों की बातें सुनकर लगता है कि मामला जटिल है। जितना कठिन मामला होगा उतना ही हमारा कर्तव्य बढ़ेगा। हम न्याय करेंगे। महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि संदूक दरबार में लाया जाए। संदूक लाया गया। सचमुच वो स्वर्ण मुद्राओं से भरा था। रामलाल, कोई पहचान है जिससे साबित हो कि यह संदूक तुम्हारा है? हाँ महाराज, संदूक के नीचे मैंने एक गुप्त निशान खुदवाया था। जब संदूक पलटा गया तो सचमुच एक छोटा सा त्रिशूल बना हुआ था। देखा महाराज, यही मेरा सबूत है। यह निशान तो पहले से ही था। इस पर दावा करना झूठ है। रामलाल, अगर ये मुद्राएं तुम्हारी हैं तो तुम बता सकते हो कि इन पर कैसा निशान है। हर व्यापारी अपनी मुद्रा पर कुछ विशेष चिन्ह करता है। महाराज, मेरी मुद्राओं पर कमल का चिन्ह बना है। सैनिकों ने मुद्राएं निकाली। सचमुच उन पर कमल का चिन्ह था। अब तो स्पष्ट है महाराज, यह धन मेरा ही है। महाराज, ये चिन्ह तो बाजार की आम मुद्राओं पर भी होता है। ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है। महाराज ने थोड़ी देर विचार किया, फिर बोले, हमारे सामने दो दावे हैं। सबूत रामलाल के पक्ष में है, पर न्याय इतना सरल नहीं होता। हम अंतिम परीक्षा करेंगे। कैसी परीक्षा महाराज? जिसे हम न्याय की परीक्षा कहते हैं। राजा ने दोनों को अगले दिन सुबह महल के बगीचे में बुलाया। यह संदूक दोनों में से असली मालिक को मिलेगा। तुम दोनों इसे खोलकर निकालो और इन स्वर्ण मुद्राओं से यहाँ लगे पौधों को पानी दो। दोनों हैरान रह गए। महाराज, स्वर्ण मुद्राओं से पानी, ये कैसे संभव है? जो धन सच्चे परिश्रम से कमाया गया है वह फलता फूलता है। आज यह सिद्ध होगा। गोकुल ने तुरंत मुद्राएं उठाई और पौधों पर रखने लगा, लेकिन कुछ भी असर ना हुआ। पौधे वैसे ही सूखे खड़े रहे। महाराज, यह तो असंभव है। धैर्य रखो, परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। अगले दिन राजा ने दोनों को फिर बुलाया। अब तुम दोनों इन स्वर्ण मुद्राओं को अपने घर ले जाकर 7 दिन में उपयोग करो। 7वें दिन हमें बताना कि धन कहाँ खर्च हुआ। दोनों ने संदूक से आधा आधा धन लिया और चले गए। 7वें दिन दोनों दरबार पहुंचे। रामलाल, तुमने धन का क्या किया? महाराज, मैंने गांव के गरीबों की मदद की, कुएं की मरम्मत कराई और कुछ धन अपने व्यापार में लगाया। अच्छा, और गोकुल? महाराज, मैंने धन से नया मकान बनवाना शुरू किया, गहने खरीदे और दावतें दी।
महाराज ने दोनों की बातें सुनी, फिर गंभीर स्वर में बोले, रामलाल ने धन को फलदायी कार्यों में लगाया। ये वही कर सकता है जो मेहनत से धन कमाता है और जानता है कि उसका सही उपयोग कैसे हो। गोकुल ने धन का दुरुपयोग किया क्योंकि उसने इसे बिना परिश्रम के पाया। फिर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, यह धन रामलाल को लौटाया जाए और गोकुल को दंडित किया जाए ताकि भविष्य में कोई चोरी का साहस न कर सके। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। क्षमा उन्हीं को मिलती है जो गलती सुधारने का वचन दें। अब तुम राज्य के भलाई के कामों में सेवा करोगे। महाराज, आपने सचमुच न्याय की असली परीक्षा ली। यह कहानी हमें सिखाती है, न्याय कभी केवल शब्दों से सिद्ध नहीं होता, बल्कि कर्म और सत्य से साबित होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।